करेंगे। विवेक मित्तल इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। विवेक सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज फिर से समय दिया। आपके साथ तो हम दो ही काम स्पीड से भी करते हैं और अच्छे से भी। फर्स्ट एक तो अपडेट्स और फिर नए शेयर्स पे करते हैं चर्चा। तो पहले आप अपडेट दे दीजिए, इन्फोसिस से शुरू करेंगे, किससे करना चाहते हैं आप? जिससे करना चाह रहे हैं आप कीजिए, आप बताइए खुद से। इन्फोसिस से कर लेते हैं। ठीक है, इन्फोसिस तो अभी ओपन है और हमारे दिए हुए भाव से ऊपर ही है, तो एंजॉय करें अभी और होल्ड करें। जो टारगेट्स है वो 1470-75 के हैं, तो होल्ड करके चले। 1380-90 के आसपास कॉल दिया गया था, तो अभी होल्ड करें। दूसरा एक काउंटर जो कि डीपी जी मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ वो है भारती एयरटेल। कल मैंने इसको इंट्राडे कॉल के लिए दिया था और परसों भी दिया था इनफैक्ट, और कल भी दिया था इसको, और इसमें 555 का टारगेट था। आज इसने 552 लगा लिए। इनफैक्ट इसमें कल इवनिंग में भी करीब 550 तक ये पहुंच गया था। तो जिन भी लोगों ने लिया वो अपना एक 70 to 80% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा रिटर्न मिला है। केवल 2 ही ट्रेडिंग सेशन में आपको F&O के शेयर में 10 से 12 रुपए मिल गए हैं और 1851 का लॉट है, तो 20-1000 रुपए कम नहीं होते। आप प्रॉफिट बुक करें, अपना एंजॉय करें। ठीक है। एक शेयर जो कि हमारी लिस्ट में काफी समय से चल रहा है वो है मैक्लॉयड रसल। मैक्लॉयड रसल में मैंने आपको याद होगा 23 रुपए पर ये कॉल दिया था और 45 रुपए का टारगेट दिया था। ये 43.5 आ गया है, ऑलमोस्ट टारगेट के निकट है। अब अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करें, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जितना हमने पोजीशन ली थी उसका केवल 50% ही प्रॉफिट बुक करें और 50% पोजीशन को अभी भी बचा कर रखें। और उसका टारगेट हम रिवाइज कर रहे हैं, इसका टारगेट करीब 75 का आगे देखेंगे, यानी 23 रुपए के शेयर को हम एक बार 45 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे और एक 75 के आसपास के लिए टारगेट करेंगे। तो हमारा जो शेयर बचेंगे 45 पर बुक करने के बाद, वो बेसिकली फ्री रह जाएंगे, क्योंकि हमने फिर 23 का 46 पर बेच रहे हैं, 45 पर बेच रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमारी कॉस्ट 0 हो जाएगी। तो फिर हम पूरा का पूरा जब 75 पर बेचेंगे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है। और शेयर आपने बता दिया। नेक्स्ट है डीपी जी, जैन इरिगेशन एक अच्छा मूव मिला है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। मैंने अभी इसको 2-3 दिन पहले ही दिया था 23 रुपए के आसपास, और ये 29 रुपए आ चुका है। डेली 5 से 10% ये मूव दिखा रहा है। इनफैक्ट इसका डीवीआर तो अपर सर्किट लग गया 10% का, और आज भी ये शेयर 7% ऊपर है। मेरा इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट 45 रुपए का था, वो इंटैक्ट है। आप इसको होल्ड कर चले। मैंने इसको बोला था कि मल्टी बैगर कॉल बनेगी, लाइक डबल का तो पहला टारगेट रहेगा, जैसा कि बहुत बढ़िया। मैं देखो पता है सर क्या होता है, कई सारे ट्रेड ऐसे होते हैं जिनको आप ना जज नहीं कर पाते कि यहीं से चलेंगे, और आप बिलीव करोगे जब आप उसको बोला आपने, उस दिन के बाद से रुका ही नहीं। उससे पहले ये शेयर रुका रहा, उसके बाद से नहीं रुका। या तो ये वेट कर रहा था आपके बोलने की, एक बार आप बता दीजिए टीवी 100 कारोबार पे, फिर हम चल लेंगे। या तो ये कुछ वैसे इत्तेफाकन समझ लो आप, या तो आप इसको गहन रिसर्च समझ लो आप, या तो आप मार्केट के साथ इसका कोरिलेशन समझ लो आप, कैसे भी समझ लो। लेकिन इस मामले में मैं बोलूँगा कि ये आपका जो स्टॉक सिलेक्शन होता है, चाहे मैक्लॉयड रसल हो, चाहे ये शेयर हो, इससे पहले आपने HFCL भी दिया था, इससे पहले आपने सेल भी दिया था, एक बार हमको अच्छी तरह से याद है, स्टील प्राइसिंग के बारे में बताया था आपने। एक चावल वाली कंपनी भी हमको बताई थी, SKM एग बताए थे, एनिक इंडस्ट्रीज बताया कुछ दिन पहले ही, सबको याद होगा। ये सारे शेयर्स भी मेरे को याद है। ये वजह इसकी बहुत इसलिए याद है, इसलिए नहीं ये शेयर चले तो भारतीय एयरटेल भी है, चला तो आपका इन्फोसिस भी है। ये शेयर इसलिए मेरे को याद रहते हैं क्योंकि ये शेयर पहले सुप्त अवस्था में रहते हैं और एकदम से वहीं से चलने लगते हैं। तो एक जो लेफ्ट आउट वाली फीलिंग होती है ना कि हाँ विवेक जी अगर कोई शेयर आपको बता रहे हैं, छोटा कोई शेयर बता रहे हैं, खासकर कैश का शेयर बता रहे हैं, उसके पीछे अच्छा लॉजिक बता रहे हैं आपको, तो फिर मेरे को लगता है ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होता है। जैसे जैन इरिगेशन के अंदर है, ऑल्दो उसका टारगेट बहुत बड़ा है, ये मैं मानता हूँ इसका टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन होता क्या है ना, जब आप जैन इरिगेशन को पिछले 4-5 दिन का मूव देखते हो, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं इसको सिर्फ कुछ नहीं ले रहा, मैंने इसको सिर्फ 4 तारीख से लिया है, आज 9 तारीख हुई है, 2 दिन सैटरडे संडे वाले भी आप बीच में से निकाल दो, यानी कि कुल ट्रेडिंग सेशन है आपके पास 5। 4 तारीख को इसका रेट था 22 रुपए का, आज इसका रेट है 29 रुपए का, 30 रुपए का मोटा मोटी समझ लो, आज 29.45 इसका हाई हो गया। आप 8 रुपए चल के आ गए ऊपर। 22 रुपए के शेयर के अंदर 8 रुपए की जो शेयर की कीमत होती है वो 30% से ज्यादा की होती है।
साल का पोर्टफोलियो आपका 30% का नहीं बन सकता, एक शेयर से आ जाता है। तो ये चीज मेरे को अच्छी लगी है कि आप उसी समय वो शेयर को नोटिस करवा रहे हैं, जो जिसको हम कहते हैं टाइमली शेयर का मूवमेंट देना, वो बहुत इंटरेस्टिंग था जैन इरिगेशन का। गुड वन सर, इसको भी होल्ड करना है ना सर जैन को? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मूव आ रहा है और अभी एंजॉय करें और जल्दबाजी ना करें इससे निकलने का। ठीक है सर, इसी कैटेगरी का एक शेयर मैं पूछ लूं आपसे, हमारे एक व्यूअर ने पूछा है तो ये भी ऐसा ही शेयर, जैन जैसा ही, उसका ही भाई है, वो है IFCI। इसको लेकर कुछ स्टडी है, कुछ बताना चाहते हो? 13-14 रुपए का ये शेयर भी है। देखिए IFCI वैसे तो ठीक है, मतलब सही है, कंपनी फाइनेंशियल है और NSE का स्टेक की भी काफी खबरें आती हैं। थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, लेकिन IFCI की इक्विटी ना डिम्पी जी काफी हैवी है, तो उसका जो चलना होगा वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अगर मैं इसका चार्ट देख रहा हूँ और इसकी सारी चीजें देख रहा हूँ, फाइनेंशियल पैरामीटर, तो यस, मुझे लगता है कि IFCI भी एक अच्छा मूव देने वाला काउंटर बन सकता है। आप बेहतर है कि आप निवेश ना करें, उससे बेहतर है कि निवेश जरूर करें। ठीक है, अब ये बात है कि आपको क्वांटिटी कितनी लेनी है। क्वांटिटी आप ये मान लें कि आपके पास होने के लिए बहुत ज्यादा नहीं आएगा। अगर ये आप एक स्टॉप लॉस लगा लें कि 12 रुपए का, यानी कि 2 रुपए का, यानी कि 10% का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट फिर आपको उसी हिसाब से सेट करने होंगे। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप 16 रुपए का एक छोटा सा टारगेट लगा लें, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और थोड़ा सा समय दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये 22 से 23 रुपए और दूसरा टारगेट 29 रुपए। तो आप बल्कि 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 22 से 23 रुपए का टारगेट ले और 30 रुपए का टारगेट ले। ठीक है, डन। तो आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल दूर ना रहा जाए, एक बार IFCI के अंदर भी आ जाए, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपको वॉल्यूम मैनेजेबल रखना है। वॉल्यूम वही रखिए जिसको आप होल्ड कर सकते हो। ऐसा कुछ रिलायंस कैपिटल के अंदर आपको प्रशांत सावंत ने भी बताया। आप इसको ले लो, होल्ड करके रख दो, लेकिन आप ले उतना ही जिसको आप मैनेज कर पाओ। सेम IFCI, सेम मैक्लॉयड रसल, सेम अभी जैन इरिगेशन के अंदर भी सर ने ये बात बताई। तो ये छोटे शेयरों की थीम में बहुत साफ है ना? छोटे शेयरों की थीम ये बिल्कुल साफ है कि आपको कैसे कैसे ट्रेड करना है। विवेक जी, कोई और अपडेट आप देना चाहते हो तो दे दीजिए, नहीं तो फिर नए शेयर पे आ जाएं। देखिए, बस एक अपडेट और है। अरविंद लिमिटेड, मैंने कल ही आपको बताया था 79 के आसपास, और आज ये 6% ऊपर आ गया, 83.6 पर आ गया। और मेरा मानना है कि 82 के ऊपर जो इसमें ब्रेकआउट है वो इसको बहुत आगे ले जाने वाला है। और मैंने इसमें 90 से 95 और 105 तक के टारगेट दिए थे, क्योंकि इसके रिजल्ट्स वगैरह भी अच्छे थे, कंपनी का बिजनेस वगैरह सब अच्छा चल रहा है। ये क्वार्टर तो देखिए सभी का वीक रहने वाला है, लेकिन आगे के अब आउटलुक पर चलना है पूरा मार्केट। तो मुझे लगता है कि 91 से लेकर 95 तक का आप पहला टारगेट रखें, और फिर दूसरी रेंज जो रहेगी 100 से 105 की रहेगी। तो आप 50-50 रखें, अभी इसको एंजॉय करें, कुछ ना करें इसमें। ठीक है सर, एक शेयर मैं और आपसे अपडेट लेता हूँ, LKP फाइनेंस का। आपने बताया था ये शेयर। जी बिल्कुल, LKP फाइनेंस, देखिए LKP फाइनेंस बिल्कुल लेके पोर्टफोलियो में भूल जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। और अभी अगर आप भूल नहीं पा रहे हैं तो आप एक टारगेट ले लें 120 से 30 का, 100 मोटा 25 का मान लीजिए, और वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें, और फिर उसके बाद बिल्कुल भूल जाएं। क्योंकि यही हमने अपने क्लाइंट्स को बोला हुआ है कि आप इसको छोड़िए मत, क्योंकि जो वैल्यूएशन है, अगर ये जाएगा, कितना ऊपर जाएगा हमें भी नहीं पता। कई बार क्या होता है कि जब आपको एक शेयर की वैल्यू पता होती है कि ये अट्रैक्टिव वैल्यू पर है, तो उसमें बस आपको यही करना होता है कि आप उसको लेकर भूल जाएं और फिर छोड़ दें, फिर वो वैल्यू खुद बना लेगा अपनी। और जब वो वैल्यू बना लेगा तब आप देखें कि हाँ कितने मल्टीपल पर चल रहा है, सब कुछ क्या हो रहा है, तब एक बार देखेंगे। क्योंकि ये मल्टीबैगर शेयर है, ये ऐसा नहीं है कि इसको 10-20%, 30% के लिए ज्यादा देखा जाएगा। ठीक है विवेक जी, कोई नया शेयर आप देना चाहते हो आज? बिल्कुल डिम्पी जी, आज 2-3 शेयर हैं जो छोटे ही हैं इनफैक्ट, और अच्छा चल सकते हैं। देखिए, पहला शेयर है श्रेय इंफ्रा का। आप इस काउंटर को देखिए, मैंने इसमें एक बार एंट्री करवाई थी, आपको याद होगा, लेकिन फिर मैंने कहा था कि जो कोलकाता में इलेक्शन है उससे पहले कोलकाता की जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, स्पेल कैसे करेंगे श्रेय इंफ्रा को?
एक बार श्री इंफ्रा की स्पेलिंग बताइए। SREI इंफ्रा। ओके, श्री इंफ्रा, ठीक है, डन। ये देखिए ये 8 रुपए 70 पैसे 75 पैसे चल रहा है, और मुझे लगता है कि जितने इसके देखिए कंपनी मतलब कंपनी अच्छा करने के लिए तत्पर है, और काफी कुछ इनके एनसीडीज को लेकर खबरें आ रही हैं लगातार। कंपनी फंड रेज कर रही है, काफी कुछ कर रही है कंपनी, और खासतौर से जो इलेक्शन के समय का हैंगओवर होता है कि कोई कंपनी होती है, उनका किसी पर्टिकुलर पार्टी के साथ एक अच्छा एक संबंध होता है, तो वो सारी जो इलेक्शन की अनसर्टेनिटी थी वो सब ओवर हो चुकी है। उसी के बाद आप देखिए जब से पिछले 1 महीने से इस काउंटर में भी स्ट्रेंथ आ रही है, और मैं इस काउंटर के लिए बोलता हूं कि ये अगर चला तो देखिए इस समय मार्केट में ये नहीं हो रहा कि कौन कितना चलेगा। अब वैल्यूएशन के बेसिस पर या बिजनेस को बहुत ज्यादा ना देखते हुए मार्केट क्या देख रहा है कि कौन शेयर कितना ऊपर से टूटा था, और टूटने के बाद अब किस वैल्यू पर मिल रहा है और कितना ऊपर कम से कम जा सकता है। ये इस समय मैट्रिक्स रह गई है मार्केट को देखेगी। और ये मैट्रिक्स में अगर मैं श्रेय इंफ्रा को देखता हूं तो 100-110 रुपए का शेयर आपको 10% वैल्यू पर मिल रहा है। कंपनी अभी भी बिजनेस रन कर रही है, ठीक से कर रही है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं इसीलिए 9 रुपए पर मिल रहा है। अब अगर कंपनी अपनी दिक्कतें दूर कर लेती है, क्योंकि पूरी एक इकोनॉमी रिबाउंड होने की तरफ है, रिबाउंड होती है तो उसमें ये भी रिबाउंड होगा। इक्विपमेंट फाइनेंसिंग करती है, इनकी एक सब्सिडरी का आईपीओ भी आने की बातें थी, वो हालांकि टल गया। अब अगर होता है कि मार्केट की कंडीशंस ठीक होती हैं, आईपीओ आता है उसका, तो वैल्यू अनलॉकिंग भी होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये काउंटर यहां से चला तो एक अच्छा रिटर्न देगा। यहाँ पे आप पहले 50% का टारगेट ले लें, यानी कि 12 से 13 रुपए का, और फिर एक 100% का टारगेट ले लें 16 से 17 रुपए का। अभी पहले 2 टारगेट के लिए रखते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि इसको रिवाइज करेंगे कि क्या कर रहे हैं। अभी आप पहला टारगेट लेकर चले 12 से 13। 12 से 13 रुपए का टारगेट लेके चलते सर, उसको होल्ड कर लेना अभी। अभी कोई वैसे अच्छा ये जल्दी आ जाएगा ना इसका टारगेट, किस समय ले देना पड़ेगा? देखिए डिम्पी जी, होने को तो जैसे अब ये तो हमें भी नहीं पता होता कि जैन इरिगेशन 3 दिन में ही 30% दे देगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का मार्केट का मोमेंटम है उस हिसाब से तो जल्दी दे देगा। नहीं दे जाएगा, मेरे को भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक चैनल का ब्रेकआउट भी हो रहा है इसके अंदर, और एक अच्छा मोमेंटम वाला शेयर है, ये पकड़ में आया। तो इसका सर सर्किट कितना, 10% का है क्या? मैं एक मिनट में बता देता हूं। इसका सर्किट 10% का, तो फिर तो अच्छे से चलेगा। फिर ये अगर 5% के सर्किट में है तो फिर थोड़ा सा शायद इसको टाइम लगे, मतलब क्योंकि 5% में फंस जाओगे ना आपको 2 दिन लगेगा फिर इसको चलने के लिए। ठीक है, बट मेरे को शेयर ठीक लग रहा है, इसके अंदर ऐसी कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। डिप्टी जी, इसका सर्किट 20% का है। वाह, फिर तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो आपका इसका बहुत बढ़िया। हमारे व्यूअर भी हमारे, देखिए पता है क्या, ये मजा आता है ऐसे करके। रामदास जी उन्होंने खुद से भी लिख दिया, देखो 20% का सर्किट है, दैट इज कॉल्ड अ पार्टिसिपेशन। रामदास जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हम देखें, आप देखिए, बात तो एक है, सबका फायदा साझा है, ये फांझा प्लेटफॉर्म ने बनाया हुआ है। श्रेय इंफ्रा ध्यान रखते हैं, इसका 20% का सर्किट है, 8 रुपए का 20% मोटा मोटी बनता है 1 रुपया 60 पैसे रफ में कैलकुलेशंस पे। तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर 2-3 दिन में अगर सर्किट चला तो फिर अच्छे से मोमेंटम दिखा देगा। सर नोटिस हो गया श्रेय इंफ्रा। सेकंड शेयर है डीपीजी टेक्स रेल, टेक्समेको रेल। इसको मैंने समय समय पर मैं बोलता भी आया हूँ इस काउंटर के बारे में, और मैं अब दोबारा से इसको रिआइट्रेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काउंटर यहां से काफी अच्छे से चलने के लिए तैयार है। रेलवे की एक अच्छी कंपनी है, रेलवे के इक्विपमेंट बनाती है। अभी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस कंपनी को के साथ हुआ है, या इस पूरे सेक्टर के साथ हुआ है, वो ये है कि सरकार ने बोला है कि इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए रेलवे की पटरियों पर भी खर्च करना पड़ेगा, मतलब कि रेलवे पर खर्च करना पड़ेगा। और इस साल में जो रेलवे के जो टारगेट्स हैं, गवर्नमेंट ने बोला है कि रेलवे मिनिस्ट्री को कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें, जो आप कर सकते हैं वो करें, रेलवे को एक्सपेंड करें और पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाएं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसका सीधा मतलब क्या होता है कि रेलवे की कंपनीज को बड़े ऑर्डर मिलेंगे। जनरली जो पीरियड होता है रेलवे के टेंडर्स निकलने का, वो सितंबर से शुरू हो जाता है। अब चूंकि सितंबर आने ही वाला है, और जो इनके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो भी अच्छे थे, और अप्रैल जून क्वार्टर के रिजल्ट्स तो देखिए सभी के ऐसे ही साइडवेज से रहेंगे। लेकिन जो आने वाले जो पूरा 1 साल होगा, वो मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग है। पहला, इस काउंटर में भी एक रिटर्न बनाकर चलें।
₹45 का, यानी कि आपको करीब 40% का रिटर्न यहाँ से मिलेगा। आप उसके बाद हम फिर रिवाइज करेंगे कि इसमें करना क्या है। तो अभी यहाँ पर आप ₹45 के टारगेट के लिए इस काउंटर को अप्रोच करें। ठीक है सर, कोई और शेयर आप देना चाहते हो सर? नहीं डिब्बी जी, काफी कॉल्स हो गई हैं अब बाकी तो ओपन ही है। ठीक है, डन सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, थैंक यू वेरी मच अपडेट्स देने के लिए। 2 नए शेयर आपने जोड़े हैं, टेक्समैक और श्री इंफ्रा। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि श्री इंफ्रा आपका बहुत अच्छे से चल सकता है। एक तो 20% किसका अपर सर्किट लिमिट है और वो शेयर इस जगह पर आके खड़ा हुआ है, ये एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। डन, ठीक है। अच्छा, पहले तो एक और चीज, विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आज। जिनके हम सवाल नहीं ले पाए उनसे आप उनको आप हमारी नाराजगी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उनके सवाल लेना नहीं चाहते थे। हमारे पास सवाल थोड़े ज्यादा होते हैं, फिर गेस्ट के अपने शेयर्स भी होते हैं, कुछ हमारे क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ आपके सवाल भी होते हैं। नहीं ले पाए कोई बात नहीं, इसको हम आगे जरूर ले लेंगे। अपने सवाल आप हमको भेजते रहिएगा ताकि हम उसको जल्दी जल्दी नोटिस कर लें। कई बार आपका सवाल किसी और का आंसर बन जाता है, कई बार किसी और का आंसर आपके लिए एक अच्छा ट्रेड बन जाता है। आप मान लीजिए श्री इंफ्रा पूछने आए थे, कोई मान लीजिए पावर ग्रिड, उसको मिल गया श्री इंफ्रा, तो श्री इंफ्रा ही चल जाएगा, आगे बढ़ सकता है।